सुधीजन, आदि गुरु श्री शंकराचार्य जी के द्वारा रचित सौंदर्य लहरी के 51वें श्लोक को आपके समक्ष रखने जा रहा हूँ। आप अवगत ही हैं कि सौंदर्य लहरी के अनेक श्लोकों में जगत गुरु शंकराचार्य जी ने माँ भगवती के नेत्र विक्षेप, सुंदर सुघर सुलोचनों के सौंदर्य का ही निरूपण किया है। इस 51वें श्लोक में भी श्रीमदाद्य शंकर माँ भगवती के दोनों नेत्रों के सौंदर्य को निरूपित कर रहे हैं। श्लोक इस प्रकार है। शिवे श्रृंगारार्द्रा तदितर मुखे कुत्सनपरा सरोसा गंगायां गिरीशनयने विस्मयवती हराहिभ्यो भीता सरसिरुह सौभाग्यजननी सखी सुस्मेराते मयि जननी दृष्टिः सकरुणा। सज्जनों, इस श्लोक का जो तात्विक भावार्थ है वह यह है कि हे जननी हिमगिरिसुता माँ पार्वती, आपकी दृष्टि जो है वह शिव के प्रति श्रृंगार सिक्त है, श्रृंगारपूर्ण है, श्रृंगार सनाथित है। किंतु जो लोग शिव से विमुख हैं अथवा तो अन्य लोगों के प्रति कुत्सा से भरी हुई है, अर्थात अत्यंत ही गांभीर्य भाव से भरे होने के कारण विभत्स रस वाली है। भगवान शिव की शिरस्थ जटाओं में से कल कल कल्लोलवंतिनी गंगाधारा प्रस्यूत हो रही है। ऐसे गंगा के प्रति माँ भगवती की दृष्टि सौतन का भाव रखने के कारण, मानने के कारण रौद्र रस वाली है। शिव के नेत्रों के प्रति विस्मयपूर्ण है, अर्थात विस्मय रसवा अद्भुत रस वाली है। विस्मयपूर्ण होने के कारण अद्भुत रस वाली है। इसी प्रकार भगवान शिव के इतस्ततः शरीर पर शोभायमान सर्पों के प्रति भयपूर्ण अर्थात भयानक रस वाली है। कमलों के सौभाग्य को पैदा करने वाली अर्थात
वीर रस वाली है और अपनी सखियों के प्रति हास्य भाव रखने के कारण हास्य रस वाली है तथा हम भक्तगणों के प्रति माँ करुणापूर्ण दृष्टि रखती हैं, अतः करुण रस वाली है। इस श्लोक में श्रीमदाद्य शंकराचार्य जी भगवती शिवा के नेत्र के परिवर्तित होने वाले भावों, अष्टभावों को बड़ी ही सुंदरता से, सहजता से 8 रसों के रूप में विवेचित किया है। सज्जनों, आप जानते ही हैं कि काव्यशास्त्र में 8 रसों को स्वीकार किया गया है। श्रृंगार हास्य करुण रौद्र भयानकाः विभत्साद्भुत संज्ञश्चेत् दष्टौ नाट्ये रसा स्मृताः। इस श्लोक में माँ भगवती के नेत्र विक्षेप का 8 रूपों में, 8 रसों को व्यक्त करने वाले रूपों में जगतगुरु शंकराचार्य जी नेत्र भाव निरूपण करते हैं। वस्तुतः इस 51वें श्लोक में जगतगुरु श्री शंकराचार्य जी पराशक्ति के 8 प्रकार के नेत्र विक्षेप की अभिव्यक्तियों को वर्णित करते हैं। पराशक्ति के विभिन्न भिन्न परिस्थितियों में भाव बदलने के कारण 8 प्रकार के रसों के रूप में उनका नेत्र विक्षेप प्रकटित होता है। प्रथम तो अपने पति शिव को देखकर वह अत्यंत ही हृदय कोमल होकर प्रेम का भाव प्रकट करती हैं। द्वितीयतः शिव को छोड़कर अन्यों के प्रति वह कुत्सा का भाव अथवा तो गंभीरता का भाव रखती हैं। भगवान शिव के सिर के ऊपर गंगा प्रवहमान है, उसको देख करके वह क्रोध प्रकट करती हैं। भगवान शिव के साहसिक कार्यों को सुनकर वह आश्चर्य भी व्यक्त करती हैं। आभूषण के रूप में प्रलयंकर शंकर जो नागराज सर्पों को धारण करते हैं, उसे देखकर वह भय व्यक्त करती हैं। क्रोधित होने पर उनकी आँखें जल में खिले हुए लाल कमल के समान अव्यंजित होती हैं। अपनी सहेलियों को लेकर वह मणिपुर में स्थित वन में बैठकर हास परिहास करती हैं, मुस्कुराती हैं, स्मेरमुखी होती हैं और माँ भगवती अपने भक्तों को देख करके उनके ऊपर अपार अलौकिक अहेतुकी कृपा की वृष्टि भी करती हैं। इस प्रकार माँ भगवती
का जो दृष्टि विक्षेप है वह विविध भावों को ग्रहण करता है और इन भावों में तीनों गुणों की सृष्टि हो जाती है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण को देखा जा सकता है। इसी प्रकार इस श्लोक में जगतगुरु शंकर ने आठों रसों को अभिव्यंजित करने का बड़ा ही सुघर और सुष्ठु प्रयास किया है और काव्य शास्त्र की दृष्टि से यह श्लोक अत्यंत ही अनुपम, अलौकिक और अतिद्वयी बन पड़ा है। सज्जनों, श्लोक की जो कल्पना है वह बहुत ही अद्भुत है, मौलिक है, भव्य है और माँ भगवती राजराजेश्वरी महात्रिपुर सुंदरी के नेत्रों को अत्यंत ही पांडित्यपूर्ण शैली में शाब्दिक संयोजन करते हुए श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, भयानक, विभत्स, अद्भुत हास्य, इन रसों से संपृक्त करते हुए श्रीमदाद्य शंकर ने इस श्लोक को लिपिबद्ध किया है। सज्जनों, इस श्लोक से जिस श्रीयंत्र की निष्पत्ति होती है वह वस्तुतः चतुष्कोणिक है और उसमें क्लीम 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 3 बार इस बीजाक्षर मंत्र को लिखा जाता है। इस श्री यंत्र को स्वर्णपत्र पर यंत्राभिलिखित करके और बड़े विधि विधान के साथ यदि 11 दिन तक मधु, उड़द, मालपुआ का नैवेद्य समर्पित करते हुए उसका पूजन किया जाए, उसे प्राण प्रतिष्ठित किया जाए और प्रत्येक दिन इस श्लोक का 1001 बार पारायण किया जाए तो अभिमंत्रित यंत्र के धारण करने से भक्त को, साधक को सम्मोहन शक्ति प्राप्त हो जाती है और वह इच्छित फल की प्राप्ति कर लेता है। धन्यवाद।